अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो 6 चैप्टर है हमारी बुक का इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट हाउ टू स्टडी उसको। ठीक है, इसकी हम लोग जो है फोकस करेंगे इसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज नंबर 76 पे हमारा चैप्टर है यूनिट 6 हाउ टू स्टडी। ठीक है, और पेज नंबर 76 पे हमारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट होती हैं। हर चैप्टर से पहले कुछ हमें एक्सरसाइज दी गई होती है जो कि हमें कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारा रीडिंग। तो इसमें हमें क्या करना है, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड स्टूडेंट study? In the article on page number 77, the director of the University of London Research Unit for Student Problem, Dr. Madison, tried to answer this question. The advice he gives is directed at university and college students who spend less time in class and more private study. Okay, अब ये हमें जो आर्टिकल है हाउ टू स्टडी इज एन आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि डायरेक्टर जो है लंदन यूनिवर्सिटी के और डॉक्टर मेल्सन, उन्होंने जो है क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। कुछ एडवाइजेस दी गई हैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जो कि क्लास में जो है लेस टाइम स्पेंड करते हैं और प्राइवेट स्टडी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो रही है, बिफोर यू रीड give honest answer to the question below so that you become aware of your own study habits. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं जिसके हमें जो है आंसर करने हैं ताकि उससे हमें अपने जो स्टडी हैबिट्स हैं उनके बहुत पता चल सके। और इसके आंसर ठीक है हर स्टूडेंट के अपने पर्सनल आंसर होंगे। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू आंसर। The use of the word study here refers to your own private study, not the study you do in the classroom. ठीक है, जो स्टडी इधर वर्ड यूज हुआ है वो प्राइवेट स्टडी मींस ऐसी स्टडी जो आप खुद से करते हैं। ठीक है, वो नहीं जो आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, आपको टीचर कोई आपको गाइड कर रहा होता है फिर आप जो उससे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कैश क्वेश्चन है वो क्या है, ड्यूरिंग द पास्ट मंथ व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आवर यू हैव स्टडीइंग इन वन डे। ठीक है, आपने कितने आवर्स जो है अपनी स्टडी पे लगाए थे। ठीक है, पिछले मंथ से। ठीक है, या पिछले जो मंथ्स गुजर चुके हैं उसमें आपने कितना टाइम आपने अपनी स्टडी को दिया एक दिन के। ठीक है, हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड स्टडिंग बिफोर यू बिकम टायर्ड टू इट। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसके आपको आंसर खुद करने होंगे। ठीक है, आई विल रीड इट एंड देन वी विल मूव अहेड। In your opinion, how many hours a day should a student spend studying? ठीक है, where do you do most of your studying? Write two adjectives that describe the condition in which you usually quiet, noisy, comfortable, uncomfortable. ठीक है, इसमें आपने बताना है। ठीक है, where would you like to do most of your studying after you finish a period of study? What do you usually do before examination? Do you make a study plan? What is the biggest problem you face when you try to study? How much do you enjoy studying? A lot, a little, or not at all? Are you a member of a study circle, a group of people who study together and ask one another questions? The subject study, or do you study alone? ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपने इस आर्टिकल पढ़ने से पहले अपने आप को खुद आंसर करने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को वैल्यूएट करेंगे कि हाउ आई कि आपकी जो है स्टडी हैबिट्स क्या हैं। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो एक्सरसाइज बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब बी एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, सर्वे द पैसेज इन द यूजुअल वे सेम एज लाइक बिफोर। ठीक है, जिस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किया, इसमें भी हमें यही करना है कि हमने जो बुक की जो हेडिंग्स हैं, बुक के जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस जो है उनको देख के और फिर जो है हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द misunderstanding about study implied in the first paragraph is that the more a student study, okay, then the more he learn। ठीक है, अब जो डेश है इधर हमें फर्स्ट डेश दी गई है, तो उसमें हमारा क्या आएगा कि अगर द मोर स्टूडेंट स्टडी द मोर ही लर्न। ठीक है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारी किसमें बताई गई है, पैराग्राफ नंबर 1 में। द सेकंड पैराग्राफ इज प्रोबेबली अबाउट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर देश। ठीक है, सेकंड जो आर्टिकल का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें किसी ग्राफ की बात हुई है। ठीक है, स्टडी ग्राफ की बात हुई है, तो इस हमारे देश में क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ठीक है,
How do you expect to learn from paragraph 5 how to dash? ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर 5 में किस की बात हो रही है कि हाउ टू रेस्ट योर माइंड. ठीक है, the first and the last paragraph suggests that the passage is about the time of a student should spend on studying, how to draw a graph, what a student should do after he finishes studying, how to remember things better. Okay, then our first and the last paragraph suggests that the time a student should spend studying, okay, is about the time a student should spend on studying. Okay, so this is the first exercise. अब हमें क्या करना है? Finding the facts. Okay, read the sentences below which are incomplete. Then read the passage on page number 77 and exercise books. Complete the sentences with information from the passage. In some cases, more than one word is required. Okay. First fill in the blanks is beyond a certain point, the days you study, the days you learn. Okay. The more you study, the less you learn. Okay. So this is the right answer. और ये हमने आंसर कहाँ से लिया? हमारा जो आर्टिकल दिया गया है पेज नंबर 77 से, उससे हमने ये इंफॉर्मेशन ली है. ठीक है. Number 2 is most student can study effectively for about 5 hours a day. ठीक है. Then if you study for 10 or 12 hours a day, you will become exhausted and lose your power of concentration. Okay. The mind doesn't work as the body. The best way to rest and relax the mind is to get out and do something active. ठीक है, अगर हमारी बॉडी जो अगर रेस्ट करना होता है तो हम अपनी बॉडी को रेस्ट करवाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर माइंड को रिलैक्स करना होता है तो हम जो काम कर रहे होते हैं हमें चाहिए कि हम उस काम से निकल के कुछ और समथिंग एक्टिव करें जिससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो. ठीक है, तो अ माइंड इज नॉट लाइक अवर बॉडी. So this is the information that is present in the paragraph in the article. Then what is word in context? This is also the same exercises. अब हमें क्या करना है इसमें? Find in word in the passage on 77 that could replace the word in heavy italics in the sentence. आपको कुछ जो एक्सरसाइज में कुछ इटैलिक वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जो कुछ इटैलिक वर्ड्स हैं. ठीक है, इन इटैलिक वर्ड्स को आपने पैराग्राफ में से देखना है. आपको पैराग्राफ नंबर भी दिए गए हैं बुक के अंदर, अगर आप देखोगे तो अगर उस पैराग्राफ में अगर आप इस वर्ड की मीनिंग इस वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो फिर आपको अगर उसमें जो वर्ड सुइटेबल होगा वो आपको पुट करना है. ठीक है, सो हमारे जो फर्स्ट वर्ड है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट्स वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑफ कम्युनिकेशन. द बेसिक ट्रूथ इज इधर इसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है बुक के अंदर? Principle. ठीक है, so principle is also come in context when the things is like that. ठीक है, the pills I took had the desired result. They curbed my cold, were effective. Had the desired result means were effective. I had to get it from the field at the end of the race. I had no energy left. I had no energy left means was exhausted. Okay, if you are very tired from long hours of studying, you should do something completely different in order to relax. Very tired means exhausted. You are very much exhausted because you're studying for a long hour. Then you have to study. Oh, then you have to relax. The hard worker, the hawker wanted 50 rupees for the shirt. I offered 30 rupees and we finally agreed on the 40 rupees. It was an agreement that satisfied us both. An agreement that satisfied us both is a compromise. Okay? Turn off the TV. It's affecting my ability to pay attention to my work, my concentration or, ठीक है, my ability to pay attention को हम और क्या कह सकते हैं? My concentration. ठीक है? Then next word is he listened to the lecture without understanding it because he was so tired. Tired mean जो दूसरा word हम उसके लिए क्या use कर सकते हैं? Fatigue. ठीक है? He tries to complete an hour's work left before his dinner to get in. Okay, to complete means to get in. The different kind of flowers made the garden very colorful. Different kind
इसके लिए दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, वैरायटी, ठीक है। डोंट रन टू फास्ट एट द स्टार्ट ऑफ द रेस, सेव योर स्ट्रेंथ फॉर द एंड। सेव के लिए दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्व, ठीक है। अब ये जो आपको जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ठीक है, इनके आगे आपके पैराग्राफ नंबर भी लिखें, ठीक है। आप उन पैराग्राफ नंबर को चेक करके फिर अपने ये जो वर्ड्स मैंने आप ढूंढे हैं ये हमने उन्हीं पैराग्राफ के अंदर से यूज किए, ठीक है। तो आप भी जो है उस पे से देख के फिल कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट 5 sentences using words from the passage are given below. The first part of each sentence is in box A. The end of the part each sentence is in box B. Okay, but in wrong order. This is in the wrong order. Match the word in box A with the word in box B to make complete sentence. हमने जो है complete sentence बनाना है by matching the two boxes. The number in brackets refer to the paragraph in which part of the sentence can be found. ठीक है, ये हमें जो नंबर दिए गए हैं ये क्या रेफर कर रहे हैं, पैराग्राफ नंबर रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे हमें इसकी पूरी जो मीनिंग मिल जाएगी एंड देन हम फिर उससे मैच कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्रेस्ट ऑफ टू, द क्रेस्ट ऑफ अ कर्व इज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। someone on a downward slope is in an increasingly difficult situation, ठीक है। if you are shopping you are cutting something up, okay. Fatigue means tiredness, adequate means enough or sufficient, okay. So ये हमारी मैचिंग एक्सरसाइज थी जो कि हमने कंप्लीट करनी थी। नेक्स्ट इज यूजिंग न्यू वर्ड्स। अब इसमें हमें क्या करना है, डॉक्टर मैरिसन who wrote the article on page 77 also gave a talk to some student on some topics. Meena listened to Dr. Madison talk and is telling Sitara about it. Complete this conversation between Meena and Sitara with the words from the passage which you have found answer in for exercise D on page 78. ठीक है, हमने जो आंसर हमें मिले हैं जो कि हमने एक्सरसाइज डी से किए ऊपर वाली एक्सरसाइज से, वो हमने वर्ड फिल करने हैं मीना की कन्वर्सेशन में और अपनी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। मीना, yesterday I went to listen to talk on how to study. Okay, did you learn something useful? Asked Sitara. Then Meena says, well, I learned some of the principles of good study. Okay, are you going to follow them when you are studying for your exam? ठीक है, अब हमने principal word कहाँ से लिया है, from the exercise number D. ठीक है, Meena, I'm going to try. This seems to be effective. Okay, the next word is effective. And Dr. Madison says they produce a good result. Sitara, do you really believe that? Meena, yes, I do. Dr. Madison used a graph to show that if you study too long, you become so exhausted that you lose your power of concentration. Okay, the next is Sitara. That sounds pretty serious. Meena, it's because your mind becomes so fatigued, it's unable to take anything in. Sitara, I see. Did you learn anything else? Meena, yes, that the mind works different from the body. Resting by lying down or sleeping enables you to conserve the energy, okay, of your body, but not for your mind. Sitara, well, what should you do if you are mentally exhausted from studying? Meena, you should stop studying and go on do something completely different. A variety of activities is the best way to relax and the rest of the mind. Sitara, Dr. Madison's talks sound very interesting. I might try to follow some of his suggestions when I'm studying. ठीक है, अब हमने मीना की जो कन्वर्सेशन है वो उन वर्ड से फिल की जो हमें एक्सरसाइज डी से मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया। द एक्सरसाइज नंबर F, थिंक अबाउट इट। The graph described in paragraph 1 and 2 of the page 77 is reproduced below with some of the detail missing, completed by plotting the different points mentioned by the writer. Draw the curve and enter the value of x. ठीक है, सो ये हमें ग्राफ दिया गया है हमारी बुक के अंदर, और अगर हम जब पैसेज पढ़ेंगे देन उसका जो पैराग्राफ 1 एंड 2 उसमें हमारी जो डॉक्टर मैक्सन ने जो है ये ग्राफ को डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हमें जस्ट इस ग्राफ को
ड्रॉ करना है इधर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपने ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लर्न एंड एक्स इज द पीक पॉइंट, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, एंड वी गो टू द लो पॉइंट. Now try to complete the statement and answer the question below. The writer's main aim is to dash his reader, inform, amaze, entertain, persuade. Okay, what will be the answer? The writer mentioned two misunderstanding, explain what they are. Okay, so जो हमारा first question है, the writer main aim is to dash his reader, to inform his reader. Okay, the answer will be to inform. The next is the writer mentioned two misunderstandings that explain what they are. The two misunderstandings are that the longer you work, the more you learn, and that to rest the mind, you should lie down and relax, as you should the rest, as you would to rest the body. These are two misunderstandings that we do not have to do. ठीक है, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितना हम पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा हम सीखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. If you are feeling the fatigue, if you are feeling exhausted, then you should have to leave your study, ठीक है, or you have to do some other activities. What would replace but in the last sentence of the last paragraph, ठीक है. हमने but को replace करना है, then the word will be accept, ठीक है. अब हमारी आ जाती है language practice, ठीक है. language practice हमारी पेज नंबर 80 से 84 पे है, ठीक है. अब उसमें हमें क्या करना है, गिविंग कमांड एंड एडवाइस. अब इसमें हमने क्या करना है, डॉक्टर मेल्सन इज टॉकिंग टू वन टू हिज स्टूडेंट एलेक्स अबाउट स्टडिंग. ही इज टेलिंग एलेक्स व्हाट टू डू, giving him order, complete Dr. Madison's orders for him, basing your answer on the article on page, ठीक है. अब हमें जो मेलिसन की टॉक को कंप्लीट करना है by giving him order, ठीक है. Alex says, are there any principles of effective study? Melson, yes, and you must learn them, ठीक है. This is the order, ठीक है. Must is showing the order that she is giving the order. I think I'll study for 20 hours for tomorrow. You must not, okay? You must not is also represent the order, because you will be too tired to remember anything. I sometimes get exhausted or fatigued, but I ignore it. Then you must not. You will lose your power of concentration. Okay. I'm going to play ping pong after studying, but I don't think I will bother. But you must, okay? So these must and must not represent the ऑर्डर, ठीक है, कि डॉक्टर मेडिसन जो है उसे ऑर्डर कर रही है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, दूसरे जो हमें इसमें दिया हुआ है कि हमें Now suppose Dr. Merson decided to give advice instead of order, ठीक है. अब हमने इन sentences की जगह क्या use करना है, कि advice use करना है. Are there any principle of effective study? Yes, and you ought to learn them, ठीक है. This is come to an advice, ठीक है. Alex, I think I will study for 20 hours tomorrow. You should not. This is also come in advice, because you will be tired. अब हमने the word change किया है, you should not, ठीक है. तो इधर थोड़ा सा पोलाइटनेस आ रही है, ठीक है. लेकिन अगर हम इधर देखें मस्ट नॉट, तो फिर इधर डायरेक्टली उससे जो है कहा जा रहा है, ठीक है. I sometimes get fatigued but I ignore it, then you should not, ठीक है. This is also represent the advice, ठीक है. You will lose your power of concentration. Then I'm going to play a ping pong but you must, ठीक है. अब must की जगह हमने क्या यूज किया, should यूज किया, ठीक है. In the dialogue below, okay. On page 81, a student called Penny is talking to Dr. Melson is about studying. However, the dialogue is complete. Read through the conversation, then complete it using information for page number 77. अब हमने जो दोबारा से जो ये conversation है इसको complete करना है. Penny is asking what is the optimum number of hours a person should study in one day. Melson say it depends on the type of work. ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ ये हमने कंप्लीट किया है फ्रॉम द पैसेज ऑन 77 एंड इट इवन वेरीज फ्रॉम वीक टू वीक इन द सेम पर्सन, ठीक है. देन
Then how can I find my personal optimum? If I find that you can't understand a paragraph after reading it repeatedly, it means that you are not taking it in. That's a pretty good sign that you have reached your personal optimum. Okay, this is a complete fill in the blanks. Penny, then what should I do? Should I lie down and try to sleep? Madison, on the contrary, the mind is different from the body. Okay? To, to rest the mind, you must do something active, something different from studying. Penny, why? Because the mind cannot rest even in sleep. Okay? So you must get out and do something, anything, so long as you don't study. Okay? Completely different, Mr. Madison. Yes. Okay? So this is the conversation between Madison and Penny. उसमें उन्होंने जो इसको बताया है इस तरीके से उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये हमने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, हम अपने जो पैराग्राफ नंबर 7 पैराग्राफ नंबर 77 पेज नंबर 77 से ली, ठीक है। Making rules using do and do not. This is also the another exercise. You work on the problem page of the school newspaper and you reply to the letters in exercise 1 given below, but the 5 rules are incomplete. Complete the rules using not more than 50 words, ठीक है। अब हमें अगर हम बुक में देखेंगे तो हमें जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसके ज़्यादा हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई, हमें कुछ रूल्स को कंप्लीट करना है और रूल्स बन उनको द फर्स्ट वन इज डोंट स्टडी फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। इससे पहले जो आपको एक्सरसाइज दी गई है प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेस वो आपको पढ़नी जरूरी है, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो जो लैंग्वेज एक्सरसाइज में जो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई होती है वो आप उसको प्रैक्टिस में पढ़ा करें एंड देन ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। The first one is don't study for too long. If you do, you will lose your power of concentration. Then do try to find your own optimum for your daily study. To stop after reaching your optimum. Don't sit down to rest after studying. Do some other activity, something different from work. ठीक है? So इसके बाद क्या है हमारे कुछ questions हैं. Okay? Working where you are when you are not a college or student. Studying, what do you do? The table below show the result of the survey. ठीक है, हमें पेज पे देखेंगे आप तो वहाँ पे कुछ एक टेबल बना हुआ है उसमें डिफरेंट आपको चीजें हाईलाइट की गई हैं, ठीक है। द सर्वे ऑन द लेजर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, ठीक है। उसमें आपको क्या गया हुआ बताया गया है कि वो एक्टिविटीज जो कि आप फारिग वक्त में करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ, इन डिफरेंट एज ग्रुप से वो सर्वे लिया गया है, ठीक है। स्टडी द टेबल एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। Which are the most popular activity in all age group? What do you think this was? Okay, then we will see this table from the book that is given on page number 83, ठीक है। वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। अगर हम देखें तो मोस्टली जो एक्टिविटीज में आ रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप से वो क्या है, वॉचिंग टेलीविजन। द मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड हैव अ टीवी, देयर आर प्रोग्राम्स टू सर्व ऑल एज ग्रुप्स एंड इट्स वेरी इजी टू वॉच टीवी, ठीक है। व्हाट एक्टिविटी हैड द लोएस्ट परसेंटेज इन द 15 to 16 year old group? गिव अ रीजन। टीम गेम्स बिकॉज दे आर टू यंग, ठीक है। Which sporting activities was popular within the 17 to 18-year-old is the 19 to 21-year-old? Why do you think the younger children went swimming less often? Swimming because possibly because which supporting, ठीक है। तो हमारा क्या है इसमें सब swimming. Possibly because they would need to accompanied by an adult and therefore wouldn't have the opportunity to go as frequently as the older children, ठीक है। So this will be the probability. Why do you think so few people went swimming? Lack of conveniently located facilities and it would be expensive to go regularly. So few people went for swimming. The percentage of young people playing a musical instrument was almost the same for each group. What do this suggest about Pakistani people? They are quite interested in music. Okay? So this information we take it from the table that we have given on the page number 83. The percentage of a 19 to 21 years old were higher for nearly even every activity. Can you explain why this was?
because they are capable of being more independent than the younger groups and therefore can pursue more leisure activities without needing adults to escort them. Also, some of the activities are only suitable for older children. Okay, so this is the reason. अब हमें पेज नंबर 84 से 88 पे रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इसमें आपको पहले प्रैक्टिस दी गई है और इसमें हमें डिक्शनरी यूज करने का बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पेज नंबर 85 पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से हमें डिक्शनरी को यूज करना होता है, ठीक है। अब हमारा यूजिंग अ डिक्शनरी, अब पेज नंबर 85 पे as he turned the passage page of his dictionary, Umair looked quickly at the pair of words in a heavy type at the top of each group. The first word in each pair is the first word on the page, and the second word in each pair is the last of the page. These guide word helps him to find the word. These guide words help him to find the words he wants to quickly look at this list of the guide word blue. On which page will Umair find the words project, ठीक है। अब हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, पेज नंबर, पेज एंड द गाइड बुक। अगर आप पेज नंबर 85 पे देखें अपनी बुक के, तो वहां पर आपको जो फर्स्ट पेज पे दिया, फर्स्ट आपको दिया गया है वो क्या है, 678 पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, प्रोफेस एंड प्रोग्राम। 679 पर आपको दिए गए प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्टाइल। 680 पे दिए गए हैं प्रोजेक्शन एंड प्रोम्यूगेलेट, प्रोमलगेट। 681 पे दिए गए प्रोन इन द पेपर प्रॉपर, ठीक है। अगर आप देखें तो डिक्शनरी में हम अपने वर्ड्स को किस तरीके से करते हैं कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड अल्फाबेटिकली होगा, अगर हमारा वो खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड वर्ड होगा वो भी अल्फाबेटिकली चलता है, थर्ड वर्ड भी हमारा अल्फाबेटिकली चलता है, और इससे हमारी जो है हमें फाइंडिंग में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमें देखें तो हमने कौन सा वर्ड फाइंड करना है, और मैंने प्रोजेक्ट वर्ड फाउंड करना है, ठीक है। तो पेज नंबर 679 पे उमैर को क्या मिला था, प्रोग्रेस इन द प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इधर ही हमें अपना वर्ड मिलेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो द हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट विल बी ऑन पेज नंबर 679, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है एक्सरसाइज का, व्हेन ही फाइंड द पेज द उमैर लुक्स डाउन द कॉलम ऑफ वर्ड्स एंड सी द फॉलोइंग्स, प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन, प्रोलेटेरिएट। सी, तो अब हमें बताना है कि उसमें किसके दरमियान था, ठीक है। तो हम वर्ड हम देखते हैं तो प्रोहिबिशन एंड प्रोजेक्शन के दरमियान हमें क्या वर्ड मिल रहा है, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सो हमारा जो वर्ड होगा तो किसके दरमियान होगा, बिटवीन प्रोहिबिशन एंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इन दोनों वर्ड के बीच में हमारा क्या वर्ड होगा, प्रोजेक्ट, ठीक है। The next is number 3. When he find the words project, Umair see two entries, ठीक है। They are reproduced below, read and then answer. अब हमें एक डिक्शनरी का पेज दिया गया है, अब हमने वो पेज आप ऑब्जर्व करेंगे उस पेज को, और फिर आपको कुछ आंसर्स दिए गए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of two project is listed is a noun and which is a verb? How do you know? The first entry is a noun. The abbreviation N is used to indicate noun. Okay. The second entry is a verb. The abbreviation VT and VI are used to indicate transitive and intransitive verb. ठीक है। अब ये हमारी जो डिक्शनरी यूज करने के लिए, जो हमें बुक अगर आप देखें तो वो आपको N नजर आ रहा होगा, वहाँ पे आपको C भी नजर आ रहा है, वहाँ पे आपको V भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या चीज इंडिकेट कर रहे हैं, एन किसको इंडिकेट कर रहा है, नाउन को, एंड वी टी किसको, वी आई एंड वी टी किसको, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को, ठीक है। द नेक्स्ट इज Umar's main interest in the meaning of the noun of the verb, इन द मीनिंग ऑफ द नाउन, ठीक है। अब उमर का इंटरेस्ट किसमें, मीनिंग ऑफ द नाउन, ठीक है। उसने नाउन की जो है मीनिंग देखनी है। इस प्रोजेक्ट अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू थिंक एन अनकाउंटेबल नाउन वुड बी इंडिकेटेड, ठीक है। एंड अनकाउंटेबल वर्ड किससे इंडिकेटेड होगा, अब प्रोजेक्ट वर्ड जो है हमारा काउंटेबल वर्ड है, ठीक है। और डिक्शनरी में अगर हम देखें तो डिक्शनरी में, इन द डिक्शनरी एंट्री आफ्टर द वर्ड प्रोजेक्ट इंडिकेट दैट दिस इज अ काउंटेबल नाउन यू,
ठीक है। would indicate an uncountable noun. C किसको represent कर रहा है? countable को. U किसको represent करेगा? uncountable को. ठीक है। तो अगर हम अपने वर्ड को देखें प्रोजेक्ट बुक के अंदर से, तो उसके अंदर क्या यूज हुआ हुआ है? सी इंडिकेट यूज हुआ, ठीक यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मीन्स वो हमारा एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। विच वर्ब आर ऑफन यूज विद द नाउन प्रोजेक्ट? डू, प्लान एंड कैरी आउट, ठीक है। अब ये हमारे कौन से वर्ब इसके साथ यूज हुए हुए हैं वो हमने अपने बुक में से देख के यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? C. Umar studied 3 catalogs. Study the card and answer the question. ठीक है। अब हम अपनी जो रीडिंग इंफॉर्मेशन की C एक्सरसाइज नंबर C पे जाएंगे, तो हम देखेंगे C से पहले पेज नंबर 86 पे यूजिंग अ लाइब्रेरी हमें B में दिया गया है, ठीक है। उसमें जो उसने पूरा कार्ड कैटलॉग जो सेट की हुई, और वहाँ पर आप पहले उस कार्ड कैटलॉग को रीड करेंगे, देन यू विल एबल टू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच मेन डिवीजन ऑफ द सिस्टम डू द कार्ड्स बिलोंग, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चला इस इंफॉर्मेशन का? जो मैंने आंसर लिखे हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑन पेज नंबर 86, ठीक है। हम पेज नंबर 86 में जो कार्ड कैटलॉग जो यूजर गाइड यूज हुई है, वहां से हमने अपनी इंफॉर्मेशन से अपने आंसर्स को यूज किया है, ठीक है। To which main division of the system do the card belongs? ठीक है। Then the answer is 600 applied science technology, ठीक है। Which card belong to a major subdivision and which to a minor? Card 2 belongs to a major subdivision, ठीक है, and card 1 and 3 belongs to a minor subdivision. Which card is from the author card catalog and which from the title catalog and which from the subject catalog? Card 2 is from the author catalog, card 1 is from the title catalog, and card 3 is from the subject catalog. Okay, this information is taken from the page number 86. Which author are still alive? Okay, Gordon, Lee, and Jack and James. Okay, these are the author are still alive. What is the family name of each author? Gordon, Frank, and Jack. This is the family name. What is the longest book? Communication and Introduction. Which book contains pictures? Speaking in Public. Which book was published most recently? Speech for Everyone. Which book was published in the USA? Communicative and Introduction. Who published the Hong Kong book Friend's House? Okay. Then the next exercise is Omar also made a note of some subject he was interested. Can you say in which main division of the Dewey Decimal System he would find the books? ओके अब हमें बुक्स नेम दिए गए हैं, हमने जो उसके कार्ड नंबर हैं वो यूज करने, ठीक है। एयर पोल्यूशन ऑन 600, कंप्यूटर 600, चाइनीज म्यूजिक 700, कंप्यूटर 600, Celsius 500, the life of William Shakespeare 800, Buddhism 200, everyone's encyclopedia 000, ठीक है। So this information is taken from page number 86. Go through the exercises that are for practicing, ठीक है। हमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो आप अच्छे तरीके से रीड करें, देन यू विल एबल टू नो द मेन आइडिया ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। अब हमारी जो प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन हो रही है उसमें हमें पेज नंबर 89 से 91 तक जो है हमें आपको उसमें आपको सिर्फ सिखाया गया है, ठीक है। पेज नंबर 92 पे आपको पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दी गई है जो कि आपको फिल करनी है, ठीक है। पिक्चर कन्वर्सेशन, आपको एक पिक्चर दी गई है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। Why do you think the students are in the library? ठीक है, the students are in the library to study. What is the temperature in the library? Why it is too hot? 40 degrees Celsius, ठीक है। हमने कहाँ से देखा है? ये बुक में से देखा है, ठीक है, जो हमें पिक्चर दी गई है उसमें से। The air condition is out of order. Who might be the three boys by standing under the thermometer by talking about probably about where they are going to sit to study, ठीक है। Name at least 4 things that the boys should not be doing in the library: playing cards, sleeping, chewing waste paper, playing music, eating. Because all the people are doing this, तो हमने उन चीजों के name out किया, ठीक है। Then explain why the boys are behaving in this way. They are hot and comfortable because the room temperature is so high, which make it very difficult to them to concentrate and study.
What's the boy standing to the left to the air condition trying to do? They are hot and comfortable because the room temperature is so high, which makes it very difficult to them to concentrate and study. Okay. अब do you think if there were some in the library, the behavior be better? Explain your answer. Okay. This is your question. You have to answer. What might a teacher say if he walked into the library? Teacher would probably will be angry because of the student behavior they are doing. ठीक है, तो टीचर को गुस्सा ही आएगा. ठीक है, वो आप अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं किस वजह से आप लाइब्रेरी में अगर जो पिक्चर देखेंगे वहाँ पर स्टूडेंट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लाइब्रेरी के रूल्स क्या होते हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है, देन व्हाट विल बी द टीचर रिएक्शन? Suggest 3 or 4 rules you might make to improve the behavior of the library rule. ठीक है, आपने 4 या 3 रूल्स बताने हैं. ठीक है, लाइब्रेरी के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए. सजेस्ट योर 4 थिंग यू डू टू इम्प्रूव कंडीशन इन द लाइब्रेरी. अब 4 रूल्स बिहेवियर यूज किसके लिए बताना होगा? स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, आपने ऐसे अब सजेस्ट योर 4 थिंग यू डू टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी. तो आपने जो हमने देखी कंडीशन विंडो ब्रोक थी, एसी एयर कंडीशनर खराब है, हमारा टेम्परेचर बहुत हॉट है, तो वो उसके लिए आप जो कौन सी सजेशन यूज करेंगे तो वो भी आप अपने एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइजेज, कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ हाउ टू स्टडी. ठीक है, इसमें हमने समरी को डिस्कस नहीं किया, हमने जस्ट एक्सरसाइजेस की. आल्सो गो थ्रू द प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, रीडिंग कन्वर्सेशन जो आपको उसमें समझाया गया वो आप समझें. देन यू विल ट्राई टू cover the exercises that are given on your books. ठीक है, please subscribe the channel and thank you so much.